Hello everyone, welcome to Wikipedia. I am Sarthak, senior faculty at Wikipedia. So today we will be discussing an important aspect for our upcoming exam of RBI Grade B 2024, which is the previous year exam pattern analysis. अब तक जितने भी अपने RBI Grade B के एग्जाम हुए, एटलीस्ट पिछले 3-4 साल के अगर हम एनालाइज करें, उसका एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, so that you know कि क्या डिफिकल्टी लेवल चल रहा है, आपको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, अगर आप कंटिन्यू प्रिपेयर कर भी रहे हैं तो क्या चेंजेस करने आने चाहिए आपको. So all these things are very very important before starting for the preparation of 2024. So without wasting any time, let's straight away start our video. See, हमें तीन चीजें देखनी है इसके लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच इज द डिफिकल्टी लेवल. वी विल बी एनालाइजिंग कि डिफिकल्टी लेवल में क्या चेंजेस आया है. स्पेशली अगर हम बात करें 2019, राइट, 2019 के बाद अगर हम बात करें तो यू विल बी सीइंग कि डेफिनेटली जो आपका लेवल है ना एग्जाम का, जो लेवल है इट इज ऑन अ हायर साइड. स्पेशली अगर आप बात करें पिछले लास्ट 2 इयर्स के एग्जाम की, लास्ट 2 एग्जाम्स, दैट इज 2021, 2022, अदर आई शुड से 2020 का भी. ये जो 3 साल के अपने एग्जाम रहे हैं, इट इज डेफिनेटली ऑन अ डिफिकल्ट साइड. ये सारे के सारे किस साइड रहे हैं? आपके डिफिकल्ट साइड ही रहे हैं. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग डिफिकल्ट, बीइंग टफ, इसमें कौन सा सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सेक्शंस. इसमें स्पेसिफिकली सिर्फ आपका एक जीके सेक्शन या जीए कोई क्वांट की नहीं, सारे के सारे सेक्शंस. आपकी क्वांट भी अगर आप देखें, राइट, क्वांट की बात करें आप, देन आपकी लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश, सारे के सारे सेक्शंस आपके. फेज 1 की बात कर रहा हूं मैं यहां पर. राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फेज 1 ओनली. बच्चों के लिए इवन अगर हम क्वांट की बात करें ना, तो हमें क्या सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी होती है. इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ भी है. तो सेक्शनल कट ऑफ विच इज सिंगल डिजिट में जो की होती है, कई बच्चों के लिए वो तो टफ हो गया था कि इसकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए. इतना टफ लेवल था इन सब एग्जाम्स का. अगर आप जीए का भी देखें, एनालिसिस करें, तो सडनली 2019 के बाद, राइट, 2019 के बाद एकदम से एक सडन चेंज आया अपने जीए के उसमें लेवल में भी. काफी डेप्थ में जाके उन्होंने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए हैं. पहले थोड़े से सुपरफिशियल लेवल पे रहते थे, राइट, बट अब थोड़े डेप्थ में जाते हैं, बहुत ज्यादा फैक्चुअल पूछने लग गए हैं, थोड़े बहुत एनालिटिकल भी आ गए बीच में, गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लग गए बहुत ज्यादा, राइट. तो जीए का भी ओवरऑल लेवल क्या हुआ है? हाई ही हुआ है, इंक्रीज ही हुआ है. सेम एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, सेम गोज फॉर इंग्लिश एज वेल. तीनों के तीनों सेक्शन है जो अपने आपके लॉजिकल रीजनिंग हो चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है, सबके सब लेवल क्या हुए आपके हायर साइड ही, टफ ही हुए, इंक्रीज ही हुए. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि ओवरऑल जो अपना एग्जाम है, ओवरऑल इट इज डेफिनेटली ऑन अ टफर साइड. ओवरऑल इट इज टफ नाउ, बट एट द सेम टाइम अगर एग्जाम टफ हो रहा है तो ये हमेशा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं, जो एक्चुअली सीरियस होते हैं और प्रिपेयर कर रहे होते हैं और मेहनत भी कर रहे होते हैं साथ साथ, उनके लिए दिस इज ऑलवेज अ गुड थिंग. बी एग्जाम का टफ होना ना, इट इज ऑलवेज ऑन द साइड, ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ whom, of serious candidates, of serious and hard working candidates. हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए हमेशा ये एक अच्छी साइड ही होता है, बिकॉज आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं. अगर एग्जाम इजी भी होगा ना, तो मान लो कोई बच्चा जो प्रिपेयर नहीं भी कर रहा होगा, उसके लिए भी कहीं ना कहीं एज आ जाती है. वो किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और आरबीआई के लिए अपीयर हो गए, एग्जाम इजियर हो गया, उनको हेल्प हो गया, वो कर जाते हैं. लेकिन अगर आप एक्चुअली सिर्फ आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई सीरियस है उसके लिए, बहुत हार्ड वर्किंग भी है, तो एग्जाम का टफ होना हमेशा आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही रहेगा. बिकॉज आपने मेहनत करी, आपको पता होगा कि एग्जाम टफ है कि नहीं. तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हिल रहा होगा तो किसी से भी नहीं हिल रहा होगा, आपको समझ में आ जाएगा, आप वहां पे क्वेश्चन लीव कर पाएंगे. लेकिन जो बच्चा कैजुअली ले रहा होगा वो नहीं समझ पाएगा इन चीजों को, राइट. बाकी इन चीजों पे और अच्छे से बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि एग्जाम का लेवल टफ ही आएगा. नेक्स्ट ईयर भी डेफिनेटली 2024 का भी टफर साइड ही रहने वाला है. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी नहीं होने वाला, टफ ही रहेगा. बट एट द सेम टाइम टफ है, लेकिन क्लियर डेफिनेटली कर सकते हैं. एग्जाम को डेफिनेटली पास किया जा सकता है. इट्स नॉट लाइक टफ है तो क्लियर नहीं होगा.
अगर आप एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे चीजों को, और वे एक सफिशिएंट टाइम, जितना सफिशिएंट टाइम देना चाहिए टाइम देंगे, इतना हार्ड वर्क पुट इन करना है और साथ में स्मार्ट वर्क पुट इन करना, उस दोनों चीजों को साथ में पैरेलली लेके चलेंगे, तो डेफिनेटली आरबीओ का एग्जाम भी डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। ओके, सेकेंड थिंग इज सेक्शनल टाइम। अब सेक्शनल टाइम लिमिट भी आ गई है। एक टाइम था जब सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती थी, नाउ सेक्शनल टाइम लिमिट इज आल्सो देयर। तो पहले क्या था, आपको एक सेक्शन में एज थी, आप फटाफट उसको कर लेते थे, बाकी टाइम दूसरे सेक्शन में डिवोट कर सकते थे, बट आपको फिक्स टाइम है, कितना ही टाइम आपको पर सेक्शन मिलने वाला है। उससे भी क्या होगा, ओवरऑल एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल हायर साइड पे ही जाता है। ये सारे के सारे चीजें जो है ना, सेक्शनल टाइम इसीलिए इंट्रोड्यूस किए गए, इसी से पता लगता है कि एग्जाम को टफर साइड पे ले जाने की अटेम्प्ट है, आरबीआई कर भी रही है, यस और नो। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको सारे के सारे सेक्शंस पे इक्वली ध्यान देना है। इट्स नॉट लाइक कि आप क्वांट को आप छोड़ के जा सकते हैं। यस, इतना जरूर है कि आप कट ऑफ जरूर निकाल पा रहे हो, इतना जरूर करके जाना है। मैं मानता हूं कि इसमें आप कईयों को एज नहीं ले पा सकते, आप आपकी एज किसी सब्जेक्ट में हो सकती है, बट एट द सेम टाइम आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। सारे के सारे सेक्शन सब इंपॉर्टेंट हो गए बिकॉज ऑफ दिस सेक्शनल टाइम लिमिट ओनली, राइट। सो दिस वाज अ थिंग। देन इफ वी टॉक अबाउट द कट ऑफ डेफिनेटली एवरी ईयर कट ऑफ क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज ही हो रही है। वाई इट इज डिक्रीजिंग, लो क्यों होती चली जा रही है, एग्जाम टफ होता चला जा रहा है। जैसे जैसे एग्जाम टफ होगा कट ऑफ भी स्लो नीचे जाएगी। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, अगर एग्जाम टफ है और आप हार्ड वर्किंग है तो आपके लिए टेंशन वाली बात नहीं है, इट इज गुड साइड फॉर यू, बिकॉज कट ऑफ भी नीचे जाएगी अकॉर्डिंगली फिर, ठीक है। सो ऑल यू नीड टू डू, आपको अपने बाकी कॉम्पिटिशन से आगे निकलना होता है, आपका ये टारगेट होता है। आपको 100 मार्क्स नहीं लाने होते, आपको जाके बाकी जो कॉम्पिटिशन है उससे आगे निकलना है। दैट्स इट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रिलेटिव एग्जाम में यही होगा, यस और नो। सो ऑल इन ऑल इन चीजों का ध्यान रखें अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले। कीप दीज थिंग्स इन माइंड, राइट। एंड अदर एस्पेक्ट भी जो है अपने आरबी एग्जाम के, उससे रिलेटेड भी मैं ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। ऑल आई वांट इज जस्ट यू टू स्टे कनेक्टेड विद अविपीडिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी चीजें मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। आपको किसी और भी चीजों पर डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, राइट। एंड आई हैव वन मोर इंफॉर्मेशन विद यू टू शेयर, विच इज दिस। अभिपीडिया ने एक्सक्लूसिवली आरबीआई ग्रेड 2024 के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें फेज 1 फेज 2 एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। उसके आपके फेज 1 फेज 2 की बात करें, उसके आपके स्टडी मटेरियल, राइट, स्टडी मटेरियल प्लस आपके लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, प्लस टेस्ट सीरीज, राइट, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको। एंड द बिगेस्ट थिंग यू विल बी गेटिंग इज द मेंटरशिप, बिकॉज आपकी एग्जाम की जर्नी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में अगर एक गाइडेंस आपको सही मिल जाए, अच्छी गाइडेंस आपको मिल जाए, एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं होता, जो आपको हमेशा इंश्योर करे कि आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करने की नहीं कर रहे, आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो टाइम पुट इन कर रहे हैं, उसका सही रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको पता लगे आपने हार्ड वर्क किया लेकिन एंड में कुछ नहीं मिला, बिकॉज सही जगह पे अपना एफर्ट नहीं पुट इन कर रहे थे, एक ही टॉपिक को बार बार कर रहे थे, पूरे सिलेबस का कवरेज नहीं किया, या कुछ सिली मिस्टेक्स कर रहे थे। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मेंटरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो भी आपको इस कोर्स के अंदर आपको फ्रीली अवेलेबल है, इस कोर्स के अंदर, राइट। इस कोर्स का लिंक, इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, आपको कोई भी क्वेरी या सपोर्ट नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, राइट। सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।